will be automatically made to the athletes. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। उपसभापति महोदय, आज आपने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं। महोदय, यह विधेयक महिलाओं के सम्मान का विधेयक है, महिलाओं को आगे बराबरी करने का विधेयक है और युवाओं के उत्थान का विधेयक है। महोदय, खेल एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत प्रयास को दिखाने का काम करते हैं। खेल का प्रांगण चाहे कोई भी खेल हो, वहाँ पर जब खिलाड़ी खेलता है, जब कोई हमारा प्लेयर खेलता है तो वहाँ पर उसकी अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा दिखती है कि फला की प्रतिभा क्या है। मैं बहुत आभारी हूँ श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने खेल का बजट दूना किया। माननीय मंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, उनके प्रति मेरा बहुत आभार है कि आपने खेल जगत में कुछ नया करने के बारे में सोचा। आज महोदय, मैं ये आपके सामने कहना चाहूँगी, जो हमारा खेल विधेयक है ये बहुत सारी खामियों को दूर करने वाला विधेयक है। आपको याद होगा जब राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हुआ था, इनके चेयरमैन सुरेश कलमाडी जी थे। आज मेरे सामने के साथी नहीं बैठे यहाँ पर, अगर वो होते तो मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करती। 2014 के बाद लगातार खेलों के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा, और ये सोच ऊपर से नहीं बल्कि गांव से लेकर के आए। गांव से खिलाड़ी को कैसे पैदा किया जाए, उनका कैसे उत्थान किया जाए। इन 2014 से लेकर के आज 2025 तक किसी प्रकार का कोई घोटाला न होने के बावजूद भी आज जब ओलंपिक में चाहे कोई भी जब हमको मेडल प्राप्त होता है, उसमें भारत का स्थान बड़े अच्छे शब्दों में पाया जाता है। पहले मैं पीटी उषा जी यहाँ पर बैठी, ये इनको हम लोग उड़न परी कहा करते थे, और पीटी उषा जी का चयन राज्यसभा में इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी ने खेलों के बारे में कितनी उनकी बड़ी कल्पना है। वो चाहते हैं कि पीटी उषा जैसी हमारी बहुत सी बेटियां इस खेल के मैदान में अपना आगे बढ़ें। महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब आदमी मैदान में खेलने के लिए जाता है तो ये सोचता है कि हम अपने कितना अच्छा अपने को प्रदर्शन करके दिखाएं। लेकिन पहले क्या होता था महोदय, पहले क्या होता था, खेल में जो हमारे खिलाड़ी होते थे उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर नहीं होता था। खिलाड़ी का चयन उसकी योग्यता के आधार पर न होकर के उसका चयन सोर्स के आधार पर होता था। जब आप सोर्स से किसी चीज को लाओगे तो वो उतनी अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। महोदय, ये प्रश्न उठ सकता है कि ये खेल विधेयक है क्या। इस खेल विधेयक के बारे में बताना चाहती हूँ। यह खेल विधेयक खेल निकायों में निष्पक्ष, नैतिक और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। महोदय, खिलाड़ियों के अधिकारों का और कल्याण की रक्षा करता है। भारत में खेलों का संवर्धन और विकास करता है। खेलों में उत्पन्न विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करता है। और महोदय, भारतीय खेल प्रशासन को ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है। महोदय, अब हम ये भी पूछ सकते हैं कि इस विधेयक की आवश्यकता क्या है। महोदय, इस विधेयक की आवश्यकता क्या मैं बताना चाहती हूँ। अत्यधिक अदालती मामले के बारे में 350 से अधिक अदालती मामले और NSF चुनाव पर लगातार रोक लगाए जाने के कारण खेल निकायों के सुचारू संचालन में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके लिए महोदय ये बहुत जरूरी था। और महोदय, NSF में पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले, खेल परिसंघों और धनराशियों और पदों के दुरुपयोग, एथलीटों के उत्पीड़न आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महोदय, आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ, प्रशासन में महिलाओं का सीमित प्रतिनिधित्व, महिलाओं को निर्णय लेने का पर्याप्त अधिकार नहीं मिलता है, जबकि महिला एथलीटों की संख्या अब कुल एथलीटों की लगभग आधा है। महोदय, 1 मिनट का अगर समय और मिल जाता तो मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ। महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, यह विधेयक का मैं बहुत समर्थन करती हूँ, महिला जगत की तरफ समर्थन करती हूँ। भारत देश एक युवाओं का देश है और युवाओं की तरफ से मैं समर्थन करती हूँ। और मैं इस बात का समर्थन इससे भी मैं करना चाहती हूँ, ये जो हमारा खेल विधेयक आया है ये तमाम कमियों को दूर करने वाला विधेयक है। मैं इस विधेयक के माध्यम से श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू। श्री धनंजय भीमराव